प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या के 24 फरवरी को 1 साल पूरे हो जाएंगे। हत्याकांड के 1 साल पूरे होने पर उमेश पाल के घर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। उमेश पाल के साथ शहीद हुए सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि को लेकर उमेश पाल के घर पर तैयारियां की जा रही हैं। उमेश पाल के श्रद्धांजलि सभा में जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बहुचर्चित हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता माफिया अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर शाबिर और अरमान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर हैं। सनसनीखेज शूटआउट के मुख्य शूटर के पकड़े न जाने पर उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने खतरा जताया। उन्होंने कहा, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान और अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से खतरा है। हालांकि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, उन्हें मुख्यमंत्री जी से न्याय मिला है। आगे भी उम्मीद है कि सीएम योगी उनको न्याय देंगे। गौरतलब है 24 फरवरी 2023 की शाम करीब 5 बजे सुलेम सराय इलाके में उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली मारकर और बम बरसाकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड का आरोप उस समय अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ पर लगा था। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए तो उसमें माफिया अतीक का तीसरे नंबर का बेटा अशरफ भी उमेश पाल पर गोलियां बरसाते हुए दिखाई दिया। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से, जहां आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने शाइस्ता की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही शूटर्स की मदद के आरोप में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब भी आरोपी हैं, जो लगातार फरार चल रही हैं। पुलिस हालांकि इनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास कर रही है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। बरसी का कार्यक्रम है, 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा और कौन कौन इस पूरे कार्यक्रम में लोग रहेंगे? देखिए, आप सभी मीडिया कर्मचारी को मैं धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगी, क्योंकि जो न्याय मिला मुझे वो उन्हीं के माध्यम से मिला था। और ये जो मैं श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ वो मेरा स्वयं का नहीं है, वो सर्व समाज का है, जिसमें आप सभी शामिल हैं और मेरे साथ के लोग भी शामिल है, मेरा समाज शामिल है, इन सभी का है। और इसमें मैं किसी को आमंत्रण नहीं कर रही हूँ कि आप ये करिए, ये तो श्रद्धांजलि की सभा है। आप सभी आकर के उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आतंक का खात्मा हुआ है जिसके भय के साए में सभी थे। न्याय मिला है, क्या कहेंगी इसमें? न्याय बहुत अच्छा मिला है, लेकिन आज भी न्याय में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि अभी तक गुड्डू जो मेरे सिपाही थे, सुरक्षाकर्मी जो राघवेंद्र और संदीप निषाद थे, तो इनके भी जो हत्या में शामिल लोग थे, जिसमें से गुड्डू बमबाज था, शाबिर था, अरमान था, और कहीं ना कहीं साजिशकर्ता की प्लान जो बनाई रूपरेखा जिसने बनाई थी वो भी शामिल है, उसमें शाइस्ता परवीन भी शामिल है। तो आज भी वो लोग कहीं ना कहीं वो हैं और छुपे हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि ये लोग तुरंत कभी कोई चीज़ का खात्मा करने के लिए तुरंत नहीं करते, वो सब एकजुट होकर के फिर प्लान करते, फिर उसका खात्मा करते। तो ये आज भी डर हमको है। क्या मांग करेंगे? मैं मांग यही करूँगी कि जो भी हत्या में शामिल थे और आज भी हैं, और उनके साथ के लोग भी जो शामिल हैं, यानी पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे, क्योंकि वो सभी उनसे जुड़े हुए थे और वो सब भी चाहेंगे, क्योंकि जैसा वो उसके बच्चे ही थे, नाबालिग थे, लेकिन छोटा होकर के भी इतनी बड़ी कारनामा करना कि हाँ मोबाइल वितरण करवाना, सिम खरीदना, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कल को नासूर बन सकते हैं। क्या मांग करेंगे? मैं सिर्फ यही मांग करूँगी कि इन सभी को भी कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई हो। योगी जी से उम्मीदें हैं? बिल्कुल उम्मीद है उनसे, और उन्होंने जो न्याय दिया था, पिता तुल्य कार्य उन्होंने किया, क्योंकि हम सभी उनके संतान हैं, वो अपने पिता समान है मेरे, और आप सभी के भी हैं, क्योंकि न्याय उन्हीं के माध्यम से मिला है और मुझे उम्मीद है आगे भी न्याय मिलेगा। आगे भी न्याय मिलेगा।